Good morning, everyone. Welcome to Class 9 English. I'm excited to explore some fascinating topics with you this semester. सोचिए, एक खानदान, एक मौत और विरासत की लड़ाई। ये है विलियम स्टैनली हॉकिंगटन का मशहूर ड्रामा द डियर डिपार्टेड। ये एक ऐसी कहानी है जो मज़ा और तंज के पर्दे में इंसानी लालच को इस तरह दिखाती है कि सब हैरान रह जाएं। और सच पूछें तो ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी एक सदी पहले थी। अच्छा, जब ये उन्वान सुनते हैं द डियर डिपार्टेड यानी प्यारे मरहूम, तो जहन में क्या आता है? जाहिर है एहतराम, अफसोस, गम, यही सब ना। लेकिन ज़रा सोचें, क्या हो अगर इस सारे एहतराम के पीछे सिर्फ और सिर्फ लालच छुपा हो? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब ये ड्रामा देता है, और यकीन करें ऐसे अंदाज में जिसकी किसी को बिल्कुल तवक्को नहीं होगी। चले फिर कहानी के मरकज़ में चलते हैं और मिलते हैं स्लेटर ख़ानदान से। बज़ाहिर तो ये एक बिल्कुल आम सा ख़ानदान लगता है, लेकिन बहुत जल्द उनकी असलियत सामने आने वाली है। तो इस फैमिली में कौन कौन है? सबसे पहले हैं मिसेस एमिलिया स्लेटर, एक बहुत ही तेज तर्रार और हुक्म चलाने वाली बेटी। उनके शौहर हैं हेनरी स्लेटर, जो ज़रा दबे दबे से रहते हैं। फिर उनकी 10 साला बेटी है विक्टोरिया, और सच पूछें तो शायद वही इस पूरे घर में सबसे समझदार है। एमिलिया की एक बहन भी हैं, मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन, और इन दोनों बहनों में पुरानी दुश्मनी चलती है। और हाँ, इन सब के बीच में है एबल मैरीवेदर, जो इन बहनों के वालिद हैं और जिन्हें कहानी के शुरू में ही मर्दा समझ लिया जाता है। और ये सारी कहानी कहाँ हो रही है? एक आम से थोड़े पुराने से घर में। माहौल काफ़ी रिवायती और संजीदा सा है, जो बिल्कुल इस खानदान की सोच जैसा है। मतलब यहाँ हर चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल सोच कैसे और किस हद तक बेहिस्सी में बदल जाती है। तो वालिद की मौत की खबर अभी ताज़ा ही है, लेकिन स्लेटर खानदान का ध्यान गम पर तो बिल्कुल नहीं है। उनका ध्यान किसी और ही चीज़ पर है, एक ब्यूरो पर। जी हाँ, एक फर्नीचर का टुकड़ा। और बस यहीं से उनकी असल तरजीहात खुलकर सामने आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ड्रामा शुरू होते ही हम देखते हैं कि मिसेस स्लेटर अपनी बेटी विक्टोरिया को डांट रही हैं। वो कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? गली में खेल रही हो जबकि तुम्हारे नाना ऊपर कमरे में मुर्दा पड़े हैं। सुनने में तो लगता है कि वो बहुत गमगीन है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? और फिर अगले ही लम्हे यही गमज़दा माँ अपने शौहर से मुड़कर कहती है, सुने, मैं नाना के उस ब्यूरो के बारे में सोच रही थी जो उनके कमरे में है। आपको तो पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि उनके मरने के बाद वो मुझे मिल जाए। देखा आपने, गम एक तरफ, जायदाद की फिक्र सबसे पहले। और मुनाफिकत तो देखे ज़रा, अपनी बहन एलिजाबेथ के बारे में क्या कहती हैं? कहती हैं, एलिजाबेथ बहुत तेज़ है। वो फ़ौरन समझ जाएगी कि मुझे ये ब्यूरो चाहिए और फिर हो भाव ताव करेगी। उफ़, कितनी लालची और पैसे की भूखी है वो। कमाल है, ये इल्ज़ाम लगाते हुए वो ये भूल ही जाती हैं कि वो खुद क्या कर रही हैं। बात सिर्फ फर्नीचर पर ही ख़त्म नहीं होती। हद तो ये है कि मिसेस स्लेटर अपने शौहर हेनरी को मजबूर करती हैं कि वो उनके मुर्दा वालिद की बिल्कुल नई चप्पलें पहन लें। और वजह क्या बताती हैं? कहती हैं, ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ जज्बात की कोई कदर कीमत नहीं है, सिर्फ चीज़ों की है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये पूरी कहानी इतनी तेज़ और इतनी असरअंगेज़ क्यों लगती है? इसका राज दरअसल इसके फॉर्मेट में छुपा है। इसे कहते हैं वन एक्ट प्ले। तो चलें ज़रा इस ड्रामे के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो ये वन एक्ट प्ले आखिर होता क्या है? बहुत आसान है। समझें कि ये एक छोटी फिल्म की तरह है जो बगैर किसी वक्फे के एक ही बार में पूरी कहानी बता देती है। ये एक मुख्तसर, तेज़ रफ्तार ड्रामा होता है जो आम तौर पर 1 घंटे के अंदर अंदर ही शुरू होकर ख़त्म भी हो जाता है। तो इस फॉर्मेट की ख़ास बात क्या है? देखिए, इसमें हर चीज़ बहुत फोकस्ड होती है। एक, कहानी सिर्फ एक ही मसले के गिर्द घूमती है, जैसे यहाँ जायदाद का लालच। 2, किरदार बहुत कम होते हैं ताकि ध्यान न भटके। और 3, सब कुछ एक ही जगह पर होता है, यानी स्लेटर फैमिली का घर। इसका मतलब ये है कि भागने की कोई जगह नहीं है, ना किरदारों के लिए और ना ही हमारे लिए। तो सवाल ये है कि मुसन्निफ ने इस कहानी के लिए यही फॉर्मेट क्यों चुना? जवाब ये है कि यहाँ ड्रामे का स्ट्रक्चर और उसका पैगाम दोनों मिलकर एक दूसरे को और भी पावरफुल बना देते हैं। इसको ऐसे समझें कि वन एक्ट प्ले का फॉर्मेट इस कहानी को एक प्रेशर कुकर में डाल देता है। हर चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है, एक ही जगह पर,
اور شدید دباؤ میں، اور جب ماحول ایسا ہو تو کرداروں کے چہروں پر جو نقاب چڑھے ہوتے ہیں نا، وہ بہت جلدی اتر جاتے ہیں اور ان کی اصلیت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ ایک بڑے لمبے چوڑے ملٹی ایکٹ ڈرامے سے کریں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، بڑے ڈراموں میں کئی کہانیاں ساتھ چل سکتی ہیں، کردار دھیرے دھیرے کھلتے ہیں، لیکن ون ایکٹ پلے ایک تیز دھار چاقو کی طرح ہوتا ہے جو سیدھا نشانے پر رکھتا ہے۔ یہ کرداروں کی خامیوں کو فوراً بغیر کسی تاخیر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا طنز بہت گہرا اور چبھنے والا محسوس ہوتا ہے۔ اور بس یہی وہ وجہ ہے کہ دی ڈیئر ڈپارٹڈ میں ہمیں اس خاندان کے لالچ کے علاوہ کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ فارمیٹ ان کی منافقت کو پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے لا کر پٹک دیتا ہے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ ڈرامہ ہمیں ایک بہت ہی تلخ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب کوئی بحران آتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ پیسے اور وراثت کا ہو، تو ہمارے خاندانی رشتے ہماری اصل اقدار کو ظاہر کرتے ہیں یا صرف ہماری قیمت؟ Join us and register now for online transformation.